हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 लाख का। 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, और तो और उन्होंने हमसे पूछा है कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए तो मुझे 5 लाख का लोन मिल जाएगा। और उन्होंने पूछा डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और उसी जगह एलिजिबिलिटी भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलते हैं पहले अपने EMI कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हम लोग अपने लोन की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो इस EMI कैलकुलेटर में आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसे लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, जितने लाख का हमें लोन चाहिए। हम लोग को 5 लाख का लोन चाहिए तो 5 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल पे हमने सर्च किया IDFC बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। हमने ये सर्च किया तो हमें ये थर्ड नंबर पे एक साइट देखने को मिली, मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जो IDFC बैंक की ऑफिशियल साइट है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनके ऑफिशियल पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.49% से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुँचता है वो 25% तक है। तो हम लोग मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब जो इसके बीच का जो गैप है ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में होगा, एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा, तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोग को लोन मिलेगा। ठीक है, तो अपना क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर हमेशा गुड की कैटेगरी या एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा करो, और हमेशा टाइम पे लोन चुकाया करो, तो आप लोग को कभी भी क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होता है। तो हम लोग को क्या डालना था, 10.49%। तो हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 10.49%। ठीक है, ये हमने फिलअप कर दिया। अब बात करी जाए कितने सालों के लिए चाहिए था, 5 सालों के लिए चाहिए था, तो हमने 5 सालों के लिए डाल दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोन जो हम लोग की मंथली किस्त बनेगी 5 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम लोग की मंथली किस्त बनी 10,744 रुपये। ये हम लोग की मंथली किस्त बनेगी, जिसमें हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 1,44,668 रुपये, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। इंटरेस्ट रेट ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो टोटल ब्याज कहते हैं जिसको हम लोग, और जो टोटल ब्याज को माने तो वो 22% हम लोग का टोटल ब्याज परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का 77%। अब ये 100% हम लोग की पेमेंट कितनी जा रही है वो हम लोग जाने, तो वो जा रही है 6,44,668 रुपये। ठीक है, ये आप लोग को कवर हो गया। अब ये अगर आपको देखो, ये मंथली वाइज इस ईयर का पता चला है, जिस ईयर का आपने निकाला हुआ है। अब जिस महीने का आपने निकाला है उस महीने का आपको पता चल रहा है। अब पूरे साल का हम लोग पता करते हैं कि पूरे 2022 में मेरा कितना जाएगा, 2023 में कितना जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। तो नीचे स्लाइड करोगे तो एक ग्राफ वाइज भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हर साल का 2022 में कितना गया पेमेंट, 2023 में कितना गया। तो हर ग्राफ वाइज आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, जो इनका ग्राफ है वो नीचे डाउन होता जाएगा, जिस तरीके से आप लोग इनकी पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, बैंक को पेमेंट कर देंगे। तो इससे ग्राफ से ना समझ में आया तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो चार्ट देखने को मिलेगा। हर मंथ का आप लोग को यहाँ पे मंथली EMI लिखा हुआ दिखेगा, जिससे आप लोग अपना मंथली किस्त नहीं भूलेंगे कि क्या जानिए क्या नहीं जानिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 2022 में 32,000 हम लोग की प्रिंसिपल अमाउंट गया, उसके साथ 21,299 रुपये मेरा इंटरेस्ट गया। ठीक है, अब टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, 53,000 रुपये 2022 में जा रही है। अब जैसे 2022 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका लोन अगस्त में अप्रूवल हो गया होगा तो सितंबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगेगी। अगर सितंबर से अप्रूव हो गया होगा तो अक्टूबर से जाने लगेगी, अक्टूबर से अप्रूव हो गया होगा तो नवंबर से जाने लगेगी। जब आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा उसका पूरा डाटा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो डाटा आप लोग को कैसे आपको पूरा शेड्यूल करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेड्यूल शोइंग EMI। अगर आपका जब से लोन अप्रूवल हो जाए तब आप लोग को यहाँ पे, जैसे अक्टूबर में आपका लोन अप्रूवल हुआ तो आपको अक्टूबर डाल देना है, और पूरा डाटा आप लोग का 2005 सालों का, 5 सालों के लिए ले रहे हैं, जितने सालों के लिए लोन ले रहे होंगे उतने सालों
का आप लोग को यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो, जिसको आप PDF बना करके अपने मोबाइल पर भी लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। अब बात करें कि जो ये 5 लाख का अमाउंट है, भाई का जो क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, वो था कि 5 सालों के लिए चाहिए उनको। अब मैं बोलता हूँ कि अगर यही 5 लाख का जो अमाउंट है आप 4 सालों में कर सकते हो यार, ठीक है। अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये होगी तो आसानी से आप लोग 4 सालों में ही कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा आप लोग टोटल ब्याज में बचा रहे हैं पैसा। कहाँ आप लोग को 1,44,000 रुपये देना पड़ रहा था, अब आपने 4 सालों के लिए कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं 1,14,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखो, 34 से 30,000 रुपये आप लोग आसानी से बचा लोगे, जिनको आप लोग कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। ये होती है लोन की प्लानिंग करना। तो ठीक है, लोन को कम से कम देखा करो कितना हम लोग का ब्याज बच जाएगा, कितना ब्याज नहीं बचेगा उसको ही चेक किया करो, और कैसे हम लोग ब्याज बचा सकते हैं उसके बारे में ही सोचा करो। अगर आपका घर का खर्चा चल सकता है कम पैसों में, तो मंथली जो आपकी ये जो लोन लिया है उसको जल्दी से पे कर दीजिए। थोड़े दिन हम लोग शांत बैठ सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक अपना फिर से रेगुलर वाली चीज़ें करने लगे। तो पहले लोन को प्रायोरिटी दिया करो, उसके बाद हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दिया करो, क्योंकि लोन लिया है तो लोन तो यार एक समय पे चुकाना पड़ेगा। ज़्यादा ब्याज दे करके क्यों चुकाओ, कम ब्याज दे करके चुकाओ और अपना जो लोन है वो जल्दी चुका दो और अपना आराम से फिर से रेगुलर वाली थीम में आ जाओ। तो प्रायोरिटी सबसे पहले लोन को दिया करो। आप समझते हैं कि जो 5 लाख का अमाउंट है वो आप लोग को कितनी पेमेंट होगी तो आप लोग को मिलेगा। तो हम लोग पर्सनल लोन एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, जो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो जिस तरीके से हम लोगों ने सर्च किया था उसी तरीके का आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे बैंकों को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने फलटन इंडिया बैंक का यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको मंथली सैलरी हम यहाँ पे कुछ भी फिलअप है तो हम लोग यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी 20,000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली EMI अगर आपसे पहले से ही कोई आपकी किस्त जा रही हो तो आप लोग को फिलअप करना है अमाउंट, नहीं तो अगर नहीं जा रही तो 0 अमाउंट फिलअप कर देना, ठीक है। अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा था हम लोग को लोन, तो हम लोग यहाँ पे 10.99% से, तो 20,000 रुपये अगर आपकी मंथली सैलरी होगी तो आसानी से आप लोग को 6 लाख 6.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो भाई का जो क्वेश्चन था जिस अकॉर्डिंग कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो 20,000 रुपये अगर आपकी मंथली सैलरी होगी तो आसानी से आप लोग को 6 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब यहीं पे 15,000 थोड़ा करके देखते हैं, 10,000 यहाँ पे हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे 15,000 डाल देते हैं, ठीक है। तो 15 मैंने डाल दिया तो 4 लाख 5 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। 15,000 की भी सैलरी होगी तो 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो सैलरी की भी बात हो गई। अब हम लोग ने बात कर ली कि टोटल ब्याज कितना जाना, उसकी भी हम लोग ने बात कर ली, मंथली किस्त कितनी जाएगी वो भी हम लोग ने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, चार्जेस क्या लगेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इनके ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग प्रोसेसिंग फ़ीस देख सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 3% लगेगी, ठीक है। अब लेट पेमेंट फ़ीस कितनी लग रही है, 2%। पर ईयर के हिसाब से आप लोग को 2% देनी पड़ेगी, विच ईयर 300 रुपये हायर है, ठीक है। 300 रुपये मैक्सिमम आप लोग को देनी पड़ेगी। तो अगर स्टैंप ड्यूटी की बात करी जाए, स्टैंप चार्जिंग की बात करी जाए, ये आपके स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कौन सा लॉ क्या फीचर्स निकाले हैं, क्या उन्होंने कानून बनाया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेमेंट लेट करी तो आपको हायर जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 300 रुपये करनी पड़ेगी, और जो मिनिमम है वो 2% करनी पड़ेगी। तो हो सके तो पेमेंट कभी ना लेट करा करिए और टाइम पे पेमेंट चुका दीजिए, नहीं तो आप लोग को 300 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, थोड़ा यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका देखो जो इंटरेस्ट रेट, जब आपका देखो सिविल स्कोर बिल्कुल ही से ख़राब होगा तब भी आप लोग को ये बैंक डिस्क्लेमर में आप लोग देख सकते हैं आप लोग को 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगर आपका बिल्कुल से ही अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, बिल्कुल मेंटेन नहीं होगा, 0% पे होगे और बिल्कुल पुअर की कैटेगरी में होगा, तब भी आप लोग को ये बैंक 1 लाख तक का लोन दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस बैंक की। अब बात करते हैं कि अदर्स और भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिया है क्या इन्होंने, तो EMI का ऑप्शन दे रहे हैं, तो EMI हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिए। अब चलते हैं पर्सनल लोन वाले डॉक्यूमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने का भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं पर्सनल लोन ये लोग आप लोग को, तो ये लोग आप लोग को पर्सनल लोन 1 करोड़ तक का आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी, तो फॉर सैलाइड के लिए आप लोग की जो मिनिमम आप लोग की 23 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 साल होनी चाहिए, और रिटायरमेंट विच ईयर कम्स फर्स्ट होने चाहिए। और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप लोग का जो बिजनेस है वो 3 साल से स्टेबल हो और एक मिनिमम पीरियड से चल रहा हो, ठीक है। और मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 65 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वैलिड KYC चाहिए, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नेट बैंकिंग आप लोग को होनी चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए, और
ई साइन और ई स्टैम्प फॉर फास्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चाहिए होती हैं। और जो पैन कार्ड और आधार कार्ड डाला करो उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग की हमेशा सेम होनी चाहिए। नाम तो सेम होता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ लोग अलग अलग डाल देते हैं, क्योंकि अलग अलग अप्लाई करने जाते हैं तो किसी किसी लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती तो वो अलग अलग फिलअप कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनका लोन अप्रूवल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखा करो। और सारी चीज़ें आप लोग की मैंने क्लियर कर दी हैं। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको कवर कर देंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो देसी डिटेल्स ओनली को। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे के पर डे मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।